तो बहुत से वेदांतियों से भी ज्ञान चर्चा चल रही है, जो वेद को मानते हैं, क्योंकि वेद भी हमें आगे का मार्ग बताते हैं। हमें जीववाद से उठ के ब्रह्म तक ले जाने का साधन वेद ही है, जिसको संतों ने, साधुओं ने बोला भी है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तक, यहाँ तक अनुभव भी तब हो पाता है जब हम वेदों के अनुसार भक्ति करते हैं। और वेद की भक्ति क्या है? ओमकार है वेद का मूला। ओम की साधना करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जो असली वस्तु है वो पार ब्रह्म है। ब्रह्म और पार ब्रह्म में जब भेद समझ में आ जाता है तो ये जीव ब्रह्म अवस्था ना प्राप्त करके सीधे पार ब्रह्म अवस्था में चला जाता है, समा जाता है, जिसको बोला सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। तो ब्रह्म ज्ञान साकार और निराकार तक सीमित है और शब्द ज्ञान साकार निराकार के परे। सरगुण कहो तो है नहीं, निराकार भी नहीं, दोनों से परे। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़े काल की धारा। ये समय सीमा में ही रहेंगे। इसी को शिव अवस्था कह देते हैं। शिवोहम शिवोहम जो आप भजन सुनते हो, वो इसी अवस्था का गुणगान है। ना मैं भोजन हूं, ना भोजन करने वाला हूं, ना मैं ग्रंथ हूं, ना मैं मंत्र हूं, ना मैं पूजा पाठ हूं। शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, मैं किसकी पूजा करूं? तो वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। और उससे ऊपर जो ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सृष्टि कैसे बनाई जाती है, सृष्टिकर्ता कैसे बना जाता है, ये वो ज्ञान है। तो उसी को समझना है। साईं बंदगी सतनाम। कैलाश दास गुरुजी, वीडियो शेयर नहीं होता, क्यों नहीं होता? ऊपर देखो बटन है शेयर का, नीचे है। यहाँ पे आप लाइव में देख रहे हो, नीचे बटन है शेयर का, जो 3 डॉट्स हैं, आप वहाँ पे दबाएंगे तो शेयर का बटन आ जाएगा वहाँ पे। तो मालिक की अपार कृपा है, जो नेपाल के लोग भी स्वरूप ज्ञान को समझना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20 होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ज्ञान ऐसे ही फैलता है। ज्ञान एकदम सबको नहीं आता है, एकदम सबके समझ में नहीं आता है। 1 से 2, 2 से 4 ही होता है। लेकिन आज ऐसा युग है जिसमें लोग पहले से ज़्यादा विवेकी हैं, पहले से ज़्यादा ज्ञानी हैं, पहले से ज़्यादा खोजी हैं, तो इन बातों को अच्छे से और कम समय में समझ लेते हैं। और परमात्मा ने ये समय भी इसलिए चुना है क्योंकि ये वो समय है जब आप अपनी बात पूरी दुनिया में एक पल में बता सकते हो। अभी आपने कोई भी चीज़ शेयर करी, अभी हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगी। इसलिए परमात्मा ने इस वक्त को चुना। कई लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं चुना समय को? भाई पहले चुनते तो एक मैसेज को देने में सालों साल लग जाते, अरब देश जाने में महीनों लग जाते, कैसे लेके जाते अपना संदेश। आज का समय परमात्मा ने इसलिए चुना है क्योंकि जो हाथ में आपके है ना ये मोबाइल,
ये 1 सेकंड में कहीं की बात कहीं पहुंचा देता है, और एक ही बार में हजारों लोग एक साथ सत्संग सुन सकते हैं, अलग अलग देशों में बैठे हुए। ये इतनी बड़ी चीज़ आपके हाथ में है। आज से 20 साल पहले कोई ना जानता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि आप लाइव किसी को देख पाओगे, सत्संग सुन पाओगे। लोग घर बार छोड़ देते थे गुरु की तलाश में कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन आज घर बैठे सत्संग मिल रहा है। कितने बड़े भाग हैं। पहले एक सत्संग सुनने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता था, घर बार त्यागना पड़ जाता था। लेकिन आज इतना बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का इतना बड़ा दुर्भाग्य भी है कि घर बैठे मिलती चीज़ की भी कदर नहीं कर पा रहे हैं। फूटी किस्मत है उन लोगों की जो सत्य वस्तु का ज्ञान घर बैठे मुफ्त में मिल रहा है, तब भी उसको नहीं ले पा रहे हैं, तब भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग इस वक्त को रोएंगे, अंत समय में पछताएंगे, पछताना पड़ेगा। लेकिन मालिक की कृपा हो गई तो हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि समझ में तो आएगी आएगी, दृढ़ विश्वास भी हो जाएगा। क्योंकि वस्तु तभी मिलेगी जब पूरा विश्वास होगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और परीक्षा भी है, चल रही है साथ में। परीक्षा भी साथ साथ चलती है। परीक्षा के बिना भी कोई पास या फेल नहीं होता है। और जब नितिन दास परीक्षा लेता है तो बड़ी खतरनाक वाली लेता है। याद रखना, जितना खतरनाक ज्ञान दे रहे हैं उससे 1000 गुना खतरनाक परीक्षा ली जाएगी। और उसमें जो पास होता है उसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता मुक्त होने से। बस इतना समझ लो। और उस परीक्षा में जो फेल हो जाता है किस्मत का मारा, वो जन्मों जन्म धक्के खाने के लिए तैयार रहे। जन्मों जन्म, 1 जन्म 2 जन्म नहीं, जन्मों जन्म। याद रखना इस बात को। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। तो इसलिए कभी ये मत देखना कि इतना पुराना भगत था, इतना पुराना भगत था, उसने नितिन दास को छोड़ दिया। वो उसकी परीक्षा चल रही है, सबकी परीक्षा चल रही है। जो ज़्यादा पुराना हो गया उसकी ज़्यादा तगड़ी परीक्षा चल रही है। जो मेरे ज़्यादा करीब है उसकी और ज़्यादा चल रही है। जो मेरे साथ आपको लगता है कि ये नितिन दास का सबसे खास चेला है, उसकी महा 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 परीक्षा चल रही है। और उस परीक्षा में पास होना सबके बस की बात नहीं है। याद रखना, जो तुम्हें लगे कि हाँ बड़ा पुराना भगत था, ये कैसे छोड़ सकता है, समझ जाना कि वो परीक्षा में फेल हो चुका है। समझ जाना, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा सबकी ली गई है। जो जितना खास उसकी सबसे बड़ी परीक्षा, खतरनाक से भी खतरनाक। क्योंकि इतना आसान नहीं है मुक्ति प्राप्त करना कि तुमने अपनी घर की खेती समझ लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस पंथ में मैंने कहा था कि वही बाहर जाएगा जो मुक्ति के अलावा और कोई भी इच्छा मन में रख के आया है कि मेरा नाम हो जाए, कि मेरी फ़ोटो वायरल हो जाए, कि मैं भी सत्संग करने लग जाऊं, कि मुझे कुछ धन का लाभ हो जाए, कि मैं भी शरीर से काया से फिट हो जाऊं, बीमार हूं, इस सत्संग में आके मेरा कुछ किडनी लीवर फेफड़े ठीक हो जाएं।
वो सबसे पहले बाहर दिखाई देगा, याद रखना। और जिसने नितिन दास से उधार पैसे लिए हैं उसकी तो सबसे बड़ी परीक्षा ली जाएगी। ये भी याद रखना, समझे? तो ये सारी परीक्षाओं का जो फल है, जो रिजल्ट है, ये खोला जाएगा और ये भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे कैसे परीक्षा ली है, कौन कौन सी परीक्षा ली है और कैसे कैसे लोग फेल हुए हैं, ये भी बताया जाएगा। रिजल्ट इंटरनेट पे ही आता है कि पास हुए कि फेल, लेकिन अभी समय नहीं आया है, जल्दी समय आएगा और बाकायदा हर चीज़ बताई जाएगी, किसकी किस लेवल तक परीक्षा ली गई है, क्योंकि बहुत